क्लास 10 जो आपके पास चैप्टर नंबर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर नंबर 5 है आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो अपना लास्ट टॉपिक है वो है आपके पास सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी। सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी इट मींस दैट किसी भी एपी का एन टर्म्स का सम, एन टर्म्स का जो सम है हम उसको कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला हमें यूज करना चाहिए, वो सब चीजें हम आज इसमें देखने वाले हैं। तो सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी में कुछ स्टेप्स हैं। मैं डायरेक्ट फॉलो कर रहा हूं क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन जितना भी था मैंने आपको अच्छे से लास्ट की वीडियो में बता दिया था। अब मैं इसमें जो सम टू एन टर्म्स है उसको बताने वाला हूं। तो देखिएगा द सम कुछ स्टेप्स है। दिस सम एस एन, दिस सम एस एन, एस सम से डिनोट एस मतलब एस जो है वो उसका मतलब ये है कि सम, और उसके बेस पे एन का मतलब ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं एन टर्म्स का हम लोग सम कर रहे हैं। तो ये जाएगा द सम एस एन, द सम एस एन ऑफ एन टर्म्स, ऑफ एन टर्म्स, ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो आपके पास कुछ स्टेप्स है कि दिस सम एस एन ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी विद फर्स्ट टर्म ए, यानी कि जो एस एन आपका जो सम है किसी एपी का जिसका फर्स्ट टर्म आपका कितना होगा ए होगा, ए एंड कॉमन डिफरेंस, ए एंड कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन डिफरेंस डी, एंड कॉमन डिफरेंस क्या है इसका मतलब एंड कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन बाय। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है Sn equal to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d। ये Sn फाइंड करने का फॉर्मूला है। इट मींस दैट ये सम को फाइंड करेगा कि आपके पास एक फॉर्मूला है। अब इसमें जो n है, n आपको पता है ये शो करता है नंबर ऑफ टर्म्स। किसको शो कर रहा है आपको नंबर ऑफ, यानी कोई एपी अगर आपको उसको 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है, ये सम 10 टर्म्स करना है तो n इक्वल टू कितना आएगा 10 हो जाएगा। a आपका फर्स्ट टर्म है, a जो है आपको क्या आपको फर्स्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म है, डी आपको पता है कॉमन डिफरेंस है, डी क्या आपका कॉमन डिफरेंस है, और एस एन क्या हो गया आपका सम हो गया। तो यही आपके पास क्या है सम को फाइंड करने का जो मेन फॉर्मूला वही है। ठीक है ना। और इसी फॉर्मूला को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं वो आपको देखना है कि एस एन इक्वल n by 2 हो गया, 2a है तो कॉमन सेंस की बात है कि 2a को वी कैन राइट a plus a plus n minus 1 into d, इस टाइप से लिख सकते हैं। और अगर आप इस क्वांटिटी को ध्यान से देखेंगे तो क्या ये कुछ ऐसा हो सकता है Sn इक्वल टू n by 2 प्लस a, और इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया आपको l लिख दिया। क्या राइट कर दिया इसको आपने l, where l इक्वल टू होता है आपके पास लास्ट टर्म, l जो होगा आपका हो जाएगा आपका लास्ट टर्म, और इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इनटू कितना हो जाता है आपके पास d हो जाता है। तो आप इस फॉर्मूले को इस टाइप से भी लिख सकते हैं अगर आपको किसी में लास्ट टर्म गिवन है तो। ये आपको लास्ट टर्म पता था, अब इस टाइप से Sn इक्वल टू हो जाएगा n by 2 और a प्लस n फॉर्मूला हो सकता है। अब इसके बाद एक नोट है, समटाइम क्या होता है आपके पास, समटाइम कुछ ऐसा होता है द सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव, द सम ऑफ फर्स्ट and positive integers and positive integers is given by। तो जो फर्स्ट आपके पास क्या होंगे n पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, n पॉजिटिव यानी कि फर्स्ट अगर मैं बोलूंगा कि फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि n इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 10 हो जाएगा, इज गिवन बाय। और इसके लिए फॉर्मूला को इस टाइप से होता है Sn इक्वल टू n into n plus 1 by 2। तो ये फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का सम के लिए, फर्स्ट n के लिए, यानी अगर आपसे पूछेगा फर्स्ट 100 टर्म्स का सम, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम कितना होगा तो आप तो n इक्वल टू 100 पुट कर सकते हैं। ये अगर आपसे पूछेगा फर्स्ट 20 टर्म्स का सम, 20 नेचुरल पॉजिटिव नंबर्स का सम, तो ये सारा किसके बारे में था आपका Sn के बारे में है। अब आपको कुछ चीजें आपको क्या करनी है खुद ही देखनी है इसमें, वो कुछ स्टेप्स हैं कि अगर आप Sn के फॉर्मूले को देखते हैं, ये आपका Sn का फॉर्मूला है, सम का फॉर्मूला है। अगर आप इस सम
सम के फॉर्मूला को देखते हैं तो आपको लगेगा इसमें देखो एक तो एस एन है आपके पास, एक वेरिएबल है आपके पास एन एस एन है, दूसरा आपके पास एन है, फिर आपके पास ए है और फिर आपके पास कितने डी है। तो आपके पास एज मेनी एज 4 वेरिएबल्स हैं। कितने वेरिएबल्स हैं? वेरिएबल्स ये कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड। अगर आपको वेरिएबल्स से थोड़ा डाउट है सर वेरिएबल्स एक्स वाई होते हैं सिर्फ, तो ये इनको आप कैसे समझ सकते हैं? ये कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड। लेकिन ये ऐसे कांस्टेंट है जिनकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है, जिनकी आपको क्या फाइंड करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि अगर इसमें इक्वल टू साइन है आपके पास 1 2 3 4 है, इन 4 में से अगर आपको 3 गिवन हो, 3 गिवन हो या 3 आपको पता हो, आप 4 को इजीली क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि आपको सम फाइंड करना है तो सम फाइंड करने के आपके पास एटलीस्ट आपके पास 3 वैल्यूज पता होनी चाहिए। 3 वैल्यूज पता होंगी आपको इस फॉर्मूले के लिए, तो आप फोर्थ क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको 3 वैल्यूज पता नहीं होगी तो फिर आप फोर्थ को फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इसमें एक और फॉर्मूला देखते हैं, ये इसी को मैं एक बार थ्योरेटिकल देखता हूं फिर आपके लिए। तो क्लास 10 इसमें आपके पास एक नोट 1 हो गया था, नोट 2 है। The formula Sn equal to n by 2 2a plus n minus 1 d contains 4 quantities। इसके अंदर क्या आपके पास 4 quantities आपको दिख रही होगी, 4 quantities हैं। एक Sn है, a है, n है, and कितना आपके पास है? and d है। कितने quantities हो गए? 1 2 3 and 4। If we know any 3 of them we can find the fourth one। तो आपके पास इनमें क्या है? अगर हम इनमें से 4 में से कोई भी 3 quantities अगर आपको पता हो तो आप क्या करते हैं? फोर्थ वन को क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब इस फॉर्मूला को आप अप्लाई कर रहे हैं और इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद इनमें से आपको कोई क्वांटिटी फाइंड करनी है तो उसके लिए आपको इनमें से किसी भी 3 की वैल्यू आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। जिन 3 की वैल्यू पता होगी उनको आप इस फॉर्मूला पुट कर देंगे तो जो फोर्थ वन जो अननोन होगा वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट नोट थर्ड है द nth टर्म ऑफ एन एपी। अगर आपको किसी एपी का nth टर्म फाइंड करना है, इज द डिफरेंस ऑफ द सम टू n टर्म्स एंड द सम टू फर्स्ट n माइनस 1 टर्म। तो अगर किसी का आपको एपी का nth टर्म फाइंड करना है तो जो nth टर्म होगा सम के फॉर्म में वो क्या होगा? उसका जो है n टर्म्स का सम और माइनस n से एक कम। तो n से एक कम कितना? n माइनस 1 टर्म्स का सम। तो यानी कि n टर्म्स के सम में से s n माइनस 1 के टर्म्स n माइनस 1 के सम को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? nth टर्म मिल जाएगा। यानी कि an इक्वल हो जाएगा फॉर्मूला का sn माइनस s n माइनस 1। अब एक और नोट में लिख रहा हूं आपके पास, नोट थर्ड है, नोट आपके पास थर्ड है। अब नोट थर्ड कुछ इस सेंस में कि समटाइम्स क्या होता है कि हम समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग sn को क्या करते हैं? सिर्फ s ले लेते हैं। मतलब हम sn को क्या करेंगे? सिर्फ क्या लिख देंगे? कैपिटल s लिख देंगे। तो फॉर्मूला आपको जैसे बन जाएगा n by 2 2a plus n minus 1 कितना जाएगा? प्लस d हो जाएगा। तो समटाइम हम लोग क्या कर सकते हैं? sn को s ले सकते हैं और आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं कि sn इक्वल टू कितना जाएगा? सिर्फ आपका s हो सकता है। तो हम ऐसे इस फॉर्मूला को भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि कहीं अगर आपको s लिखा हुआ दिखेगा तो आप बोलेंगे ये s क्या है? s का मतलब sn ही है। तो ये सारे किसके बारे में था? सम के बारे में था। आपको समझ में आया होगा, आपको ये फॉर्मूला लर्न कर लेना है, फॉर्मूला को समझना है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको आपके पास एक फॉर्मूला होना चाहिए। फॉर्मूला को आपको समझ जाना है कि इस फॉर्मूला किस टाइप से वर्क करता है, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद हम उसको क्या करते हैं? इंप्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। तब इसके बाद क्या करते हैं? कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, देन उसके बाद एक्सरसाइज को देखते हैं। तो मूव ऑन टू फर्स्ट एग्जांपल व्हिच इज, तो क्लास 10 आपके पास एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके लिए। एग्जांपल है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी। और एपी के पास 8 3 -2 एंड डैश 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 एंड सो ऑन, ये भी सब देगी। तो आपके इसके इस एपी का आपको फर्स्ट 22 टर्म्स का क्या करना है? सम फाइंड करना है। एक बात और याद रखना कि ये जो सम का जो फॉर्मूला है सम टू n टर्म्स, या किसी को अगर मैं ये जो टॉपिक था आपको क्या मैं इसका ऐसा लिख सकता हूं? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो किसी भी एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम वी आर फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। और फर्स्ट n टर्म्स का सम हम लोग क्या कर रहे हैं? फाइंड कर रहे हैं। और यानी कि किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म्स, फर्स्ट 22, फर्स्ट 30, फर्स्ट 40 ऐसे टर्म में फाइंड कर सकते हैं। मतलब पर्टिकुलर किसी बीच में आप सम फाइंड नहीं कर सकते। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपके लिए, सॉल्यूशन हो जाएगा आपके लिए कैसे? ये है
डायरेक्ट लिखेंगे आप a, a इक्वल टू कितना आपका 8 हो जाएगा फर्स्ट टर्म ऑफ द AP, d हो जाएगा बस 3 माइनस 8 विच इज माइनस 5 हो जाएगा, और n इक्वल टू कितना हो जाएगा बस 22। आप सम किसका फाइंड कर रहे हैं, फर्स्ट 22 टर्म था, इसका मतलब n इक्वल टू कितना हो गया आपका 22 हो जाएगा। इसके बाद आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा n इक्वल टू द फॉर्मूला n/2 होता है फॉर्मूला, इज इक्वल टू द इन ब्रैकेट होता है 2a प्लस n माइनस 1 इनटू कितना होता है प्लस d हो जाएगा। तो s और n की जगह कितना है 22, सो पुट n इक्वल टू 22 टू a कितना है प्लस 8 है, फिर से n माइनस 1 22 माइनस 1 d कितना प्लस d हो जाएगा प्लस माइनस 5, तो s 22 इक्वल हो जाएगा 2 से 22 कैंसिल 11 8 2 जा 16 प्लस 21 और 22 माइनस कितना होगा 21 इनटू माइनस 5, तो ये आ जाएगा आपका s22 इक्वल टू 11 16 और ये आ जाएगा 5 1 जा 5 5 2 जा 10 105, तो ये आ जाएगा s22 11 और 105 से अगर आप 16 को माइनस कर देंगे, किसको माइनस कर देंगे आप 16 को, तो आपको कितना मिलने वाला 89 मिलेगा, माइनस से कितना जाएगा आपका 89, और आप इन दोनों मल्टीप्लाई करें 11 9 जा 99 कैरी 9 11 8 जा 88 और 88 प्लस 9 कितना होता है आपका 97, तो जाएगा 97, लेकिन इसको किसको साइन आ जाएगा आपको माइनस है, तो s22 की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं एक्सरसाइज की ओर मूव करते हैं और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें एक्सरसाइज आपके पास 5.3 एक्सरसाइज है, जो कि ये जो एपी चैप्टर इसकी लास्ट एक्सरसाइज है आपके पास, कौन सी एक्सरसाइज की लास्ट, और ये लास्ट टॉपिक है आपके पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, इसमें टोटल 4 पार्ट है, मैंने 2 पार्ट यहां राइट कर रखे हैं, जैसे ये सॉल्व होंगे अदर पार्ट भी ऐसे ही क्या हो जाएंगे आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास 2, 7, 12 डायरेक्ट टू n टर्म्स है, सेकंड है -37, -33, -22, सो 29 डायरेक्ट टू 12 टर्म्स, और इसमें कितना, तो फर्स्ट पार्ट में ले रहे हैं हम लोग, क्या हो जाएगा आपके पास गिवन एपी जो आपके पास एपी गिवन है, क्या आपके पास 2 है 7 है 12 है डायरेक्ट, तो ये एपी हो गया। तो इसमें आपको दिख रहा है क्लियरली a इक्वल टू 2 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, d होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 माइनस 5 7 माइनस 2 कितना होता है 5, कितने टर्म्स का फाइंड करना है 10 टर्म्स का, n इक्वल टू कितना जाएगा प्लस 10 हो जाएगा। तो फर्स्ट 10 टर्म्स तक इसका क्या करना आपने सम फाइंड करना है। इसके बाद जाएगा आपके पास वी नो, चाहे तो आप लिखते हैं, हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपलसरी नहीं है, बट खुद के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं अगर आप उन सारे क्वेश्चंस में फॉर्मूला को राइट करते जाएंगे तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है याद हो जाता है, ठीक है। तो n की जगह कितना पुट करेंगे आप 10, तो ये जाएगा 10/2 प्लस 2 a कितना है आपके पास a2 है प्लस 10 n-1 10-1 d कितना आपके पास 5 है, तो s10 हो जाएगा, ये डिवाइड तो 5 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 10 - 1 होता है 9 और 9 इनटू कितना हो जाता है 5 45, तो 9 5 जा 45, और आपको पता है कि 45 को अगर 4 ऐड कर देते हैं 49, और ये हो जाएगा s10, 9 5 जा 45 कैरी 4 5 4 जा 20 20 प्लस 2 20 प्लस 4 कितना आएगा 24, तो s10 कितना आ गया आपके पास 245। तो ये हो गया सम टू एंड फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी 2, 7 डायरेक्ट टू 10 टर्म्स। ऐसे ही आप इसको सॉल्व करें, इसमें a हो जाएगा आपका माइनस का 37, d इसमें इसको माइनस करेंगे आप तो प्लस का 5 हो जाएगा, और इसमें n इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा। तो इसको भी आप इजीली क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इनको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इसके अदर पार्ट, इसका थर्ड पार्ट होगा आपका, इसमें फोर्थ पार्ट होगा, तो आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास जो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन को इस टाइप से फाइंड द सम्स गिवन बिलो, तो जो गिवन बिलो पार्ट है 1 2 3 पार्ट्स है, और आपको इनका क्या फाइंड करना सम फाइंड करना है, इनका क्या फाइंड करना आपको सम फाइंड करना है। तो देखिएगा फर्स्ट पार्ट है 7 प्लस 10 is 1/2 प्लस 14 और अदर इज प्लस 284, लास्ट में कितना आपका इसमें 84 है, इसका भी सम फाइंड करना है, यानी आपको इन सारे टर्म्स को सम करना है, इन सारे टर्म्स का क्या करना है सम करना है, फिर थर्ड पार्ट में इन सबको क्या करना है सम करना है। तो इसका मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं, इसमें आएगा गिवन
जाएगी आपके पास, जैसे गिवन लिखेंगे आप 7 प्लस 10 इज 1/2 प्लस 14 प्लस डेरिवेटिव प्लस 84। अब हम लोग एबी में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया आपके पास एबी हो जाएगी, तो ए इक्वल हो जाएगा इसमें आपके पास 7 हो जाएगा, डी इक्वल हो जाएगा आपका 10 इज 1/2 माइनस 7, तो डी कैसे सॉल्व हो जाएगा 10 टू द 20 प्लस 1 कितना जाएगा 21/2, तो डी इक्वल हो जाएगा 2 एलसीएम तो 21 7 टू द 14, तो डी इक्वल हो जाएगा आपके पास 7/2, तो डी हो गया आपके पास 7/2, तो डी 7/2 हो गया, ए कितना आपके पास 7 है। और इसी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका लास्ट टर्म कितना दिख रहा होगा, इसके एपी का एल दिख रहा होगा, जो लास्ट टर्म है कितना 84 है, एल इक्वल टू कितना जाएगा आपके पास 84 हो जाएगा, तो एल कितना हो गया आपके पास 84 हो गया। इसके बाद आपको पता है जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूला में ऐसा कोई फॉर्मूला था, एक जो फॉर्मूला था एल इक्वल टू फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इनटू कितना होता है d, एल इक्वल टू कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इनटू d होता है एक फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूला में l इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास 84 हो जाएगा, a कितना है मेरे पास 7 है, n तो मुझे फाइंड करना, d कितना है मेरे पास d 7/2 है, तो 84 7 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/2 माइनस 7/2, तो ये आ जाएगा 84। अब 7 में से 7/2 को माइनस करेंगे आप तो ये जाएगा 7 माइनस 7/2 प्लस 7n/2, तो 84 12 से 14 माइनस 7 प्लस 7n/2, तो 84 इक्वल हो जाएगा 7/2 प्लस 7n/2। तरीके बहुत ज्यादा सॉल्व करने के, तो जैसे आपको सही लगे आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। ये 84 हो गया, आप राइट में एलसीएम ले लेंगे 2, तो ये जाएगा 7 प्लस 2, इसको प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 into 2 हो जाएगा आपके पास 7 प्लस सॉरी दिस इज 7n तो जाएगा 4 टू जा 8 8 टू जा 16 इक्वल टू 7 प्लस 7n, तो 168 माइनस 7 7n हो जाएगा, तो जाएगा 161 इक्वल टू 7n, तो इम्प्लाई हो जाएगा आपके पास 7n इक्वल टू 161, तो n इक्वल हो जाएगा 161/7, तो ये आएगा 7 टू जा 14 7 टू जा 14 तो 21 7 से 21, n इक्वल कितना मिल गया आपको 21। अब n इक्वल आपके पास 21 मिल गया, इसके बाद क्या करेंगे आप लोग फिर से वी नो a वाला आपके पास फॉर्मूला होता है sn इक्वल टू n/2, और यहाँ a प्लस l था आपके पास फॉर्मूला, a प्लस क्या था l, आप दूसरे फॉर्मूला का यूज भी कर सकते हैं लेकिन मैं इस फॉर्मूला का यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास क्या l है, तो थोड़ा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा आपकी इजी हो जाएगा उससे l का यूज करें, तो n कितना हो गया आपके पास 23, ये हो जाएगा 23/2, a कितना है आपके पास 7 है और l कितना है आपके पास 84 है, तो 2 3 को ये जाएगा 23/2 और ये कितना जाएगा आपके पास 91 हो जाएगा, ये कितना जाएगा आपके पास 91। तो अब क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको 23 को करेंगे मल्टीप्लाई 91 से, 91 3 1 जा 3 9 3 जा 27 2 1 जा 2 4 9 2 जा 18 3 14 3 9 0 2, ये जाएगा 2093 हो जाएगा, तो मींस क्या हो जाएगा आपके पास s 23 को हो जाएगा 2093/2, तो 2093 हो जाएगा। अब 2093 है उसके बाद तो आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद क्या मिल जाएगा आपको 1046 1/2 मिल जाएगा। कैसे आप इसे डिवाइड कर सकते हैं 2093 को किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 1 जा 2 0 हो जाएगा, ये फिर से 0 यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 9 2 4 जा 8 1 3 2 6 जा कितना जाएगा आपके पास 12, तो इसको लिखने का तरीका 1046 इस और यहाँ कितना था 1/2, तो ये हो जाएगा आपको 1/2 कितना आपको क्या आएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये था आपके पास सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट था, इस टाइप से सॉल्व हुआ। जैसे ही सेकंड का फर्स्ट पार्ट ऐसे सॉल्व हुआ दिख रहा होगा, आप लोग क्या करेंगे इसका जो सेकंड पार्ट है एंड थर्ड पार्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट दोनों ही क्या होंगे सिमिलर वे में क्या हो जाएंगे सॉल्व हो जाएंगे, तो आप इनको इजीली क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, आप इन पार्ट को आप इजीली क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होने वाली आपके पास। तो इसके बाद जितने भी आपके पास के कुछ क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और
रहा हूँ इसमें आपके पास, मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ इसमें। तो इसमें 13 नंबर पे क्वेश्चन ले रहा हूँ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। आपको कह रहा है जो 8 नंबर है, 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स जितने होंगे उनका आपको सम फाइंड करना है। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स में क्या नाम है, सम फाइंड करना है। यहां लिख रहा हूं मैं मल्टीपल्स ऑफ 8 आर। तो फर्स्ट मल्टीपल क्या होता है, 8 होता है, दूसरा 16 होता है, फिर 24 डैश टू 15 15 टाइम्स से 15 डैश छोड़ देना, 15 नहीं लिखना फिलहाल, तो ये हो जाएगा। तो ये आपको क्या दिख रहा है, एपी हो जाएगा, व्हिच इज एन एपी। ये क्या दिख रही है आपके पास है, एपी है। क्यों है, इन दोनों का डिफरेंस 8, इन दोनों का डिफरेंस 8, नेक्स्ट दोनों का डिफरेंस कितना जाएगा 8। तो इसमें जाएगा a इक्वल टू 8 हो जाएगा, d इक्वल टू 16 माइनस 8 दैट इज 8 n। कितने मल्टीपल्स का सम फाइंड करना था आपको, गिवन है 15 है। तो ये हो गया आपके पास फॉर्मूला। अब इसके बाद क्या होता है, सम का फॉर्मूला था n इक्वल sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू कितना जाएगा आपका d। तो sn इक्वल टू s n की वैल्यू कितनी है 15/2 2a कितना है 8 n माइनस 1 15 माइनस 1 d कितना है प्लस 8। तो ये हो जाएगा आपके पास sn इक्वल टू 15/2 8 टू जा 16 प्लस 15 माइनस 1 कितना होता है आपके पास 14 इनटू कितना जाएगा आपके पास 8। तो ऐसा इक्वल हो जाएगा 15/2 16 प्लस 8 4 जा 32 कैरी 3 8 1 जा 8 प्लस 3 11। तो ये जाएगा sn इक्वल टू 15/2, ये दोनों ऐड कर दें 6 प्लस 2 8 1 2 8 हो जाएगा बस। तो इसको लिख देना sn इक्वल टू 15/2 into 1 to 8। तो 2 से 2 6 जा 12 2 4 जा, तो ये जाएगा 15 into 64 15 4 जा 60 कैरी 6 15 6 जा 90 96। तो ये जाएगा s15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 916। एक्चुअली में यहाँ क्या था 15 था। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सम कितना आ गया आपका, फर्स्ट 8 मल्टीपल्स और फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का सम कितना आएगा आपके पास 960। तो आई होप आपको इतनी सारी चीजें समझ में आई होगी। कुछ क्वेश्चन आप इस बेस पे सॉल्व कर सकते हैं, प्लस इससे एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं, और इसके बाद हम लोग जो इसके अदर क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू क्लास 10।